जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जी ज़रूर लिखें। आज हम भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में किए जाने वाले महादेव के धागे के बारे में बात करेंगे, जिसे रखने से जीवन के हर प्रकार की समस्या दूर होती है। व्रत में 4 तार 4 गांठ का धागा बांधा जाता है। यह व्रत घर की सुहागिन स्त्रियां करती हैं। एक समय सभी ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान भोलेनाथ महादेव हमेशा समाधि में स्थित रहते हैं। वे सब प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। आप उन्हें 4 गांठ 4 तार वाले धागे से बांध सकते हैं, जिससे चारों दिशाओं में सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। इन धागों को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष के सोमवार को बांधा जाता है और अगहन मास या मार्गशीर्ष मास में खोला जाता है। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है वो चारों दिशाओं के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक राजा था। उसके पास सभी कुछ था मगर संतान नहीं थी। विद्वानों से पूछने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। एक बार राजा एक वन में शिकार खेलने गया। वहां पर सुहागिनी नदी पर धागे वाला व्रत कर रही थी। यह देखकर राजा ने पूछा तो उन्होंने महादेव के व्रत की महिमा बताई। तो राजा ने कहा कि एक धागा मुझे भी दे दो। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पर बैठ जाइए, अगर ज़्यादा धागे होंगे तो दे देंगे। 2 धागे बच गए। एक उन्होंने पास वाली बेरी के पेड़ पर टांग दिया और एक राजा को दे दिया। बेरी पर धागा पड़ते ही सूखी बेरी हरी भरी हो गई। राजा ने महल में जाकर धागा रानी को दिया और कहा इसे भाद्रपद के चांदले सोमवार को बांधना है। उसने वैसा ही किया। उस साल से लेकर उसके 4 बेटे हुए और बड़े होने पर उनकी शादी हो गई। घर में 4 बहुएं आ गई। रानी को अहंकार हो गया। धागा खोलते वक्त उसने बहुओं से कहा मेरे पति राजा हैं, उनके लिए गिरीश्वारे की चूड़ी बनाना और अपने पतियों के लिए चरी की चूड़ी बनाना। बहुओं ने वैसा ही किया। जब राजा आया तो उसने पूछा कि मेरी चूड़ी कहाँ है। तो रानी ने कहा ऊपर शिंके पर टंगी है। राजा सीढ़ी चढ़कर ऊपर जा रहा था तो उसने रास्ते में चरी का दाना दिखा। उसने उसे उठाकर माथे से लगाकर खा लिया। जब उसने छींके पर देखा तो उसकी चूड़ी में कीड़े चल रहे थे। उसने रानी से पूछा तो रानी ने कहा मैंने तो आपके लिए गिरीश्वारे की चूड़ी बनवाई थी। रात को जब सब सो गए तो होनी राजा के पास आई और बोली किस पर आऊँ, परिवार या पैसा। राजा ने कहा कि मैं पूछकर बताऊंगा। राजा ने सभी सुबह होते ही सभी से पूछा तो सभी ने कहा कि कहना कि धन दौलत पर आना, राज्य पर आना, पर संतान और स्त्री पर मत आना। जल्द ही सभी पुत्र कहीं और चले गए, बहुएं कहीं और चली गई। राजपाट भी समाप्त हो गया। राजा रानी वन को चले गए। वह जाते समय अपने साथ एक लोटा और एक परना लेकर गए। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। लोटा कुएं में डाला तो कुआं सूख गया। बेर खाने के लिए बेरी पर परना डाला तो बेरी सूख गई। आगे चले। नदी पर कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। जाल में मछली नहीं फंस रही थी। वह बोले पता नहीं यहाँ पर कौन पापी है। पहले तो 1.25 मन मछली पकड़ते थे पर आज तो 1.25 सेर भी नहीं हुई। राजा रानी ने वहीं नदी के किनारे आग जलाकर खाने के लिए मछली भूनी। जब खाने लगे तो मछली फुदक कर पानी में चली गई। राजा रानी वहां से चले गए। जंगल में रात हो गई। राजा ने रानी को झांद का सिराना देकर सुला दिया। जब रानी गहरी नींद में सो गई तो राजा ने पत्थर का सिराना देकर रानी को वहीं छोड़कर चला गया। जब रानी की आंख खुली तो वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां पर एक बकरियों को चराने वाला आया। उसने रानी को रोते हुए देखा तो रानी ने उसे अपनी आप बीती सुनाई। उस बकरी चराने वाले ने कहा कि पास ही में एक कुटिया है, वहाँ एक महात्मा रहते हैं, तुम वहाँ चली जाओ।
वो वहाँ चली गई और कुटिया के अंदर जाकर उसने दरवाज़ा लगा लिया। महात्मा भिक्षा लेने के लिए गए थे। उस दिन उन्हें और दिनों से बहुत कम भिक्षा मिली। उन्होंने आकर दरवाज़ा खटखटाया तो रानी ने अंदर से आवाज़ दी कि अगर आप मुझे अपनी धर्मपुत्री कहकर पुकारेंगे तो ही दरवाज़ा खोलूँगी। तो साधु ने 3 बार मेरी धर्मपुत्री धर्मपुत्री कह के पुकारा तो उसने दरवाज़ा खोला और रानी ने अपनी सारी आप बीती सुनाई। तब रानी उस महात्मा की दिल से सेवा करने लगी और वहीं रहने लगी। एक बार उधर राजा जंगल में लकड़ी काटता उसे बेचकर चने खाकर गुजारा कर रहा था। एक बार महात्मा हवन के लिए लकड़ी लेने जंगल में पहुँचे तो उन्हें वहाँ राजा मिला। उस राजा ने कहा कि हे महात्मा, भाद्रपद मास चल रहा है, अगर आप मुझे भाद्रपद मास के महादेव की कथा सुनाएंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। तो महात्मा ने कहा कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर मेरी धर्मपुत्री भी भाद्रपद मास के महादेव के धागे को करती है, तुम उसी से कथा सुन लेना। तो राजा महात्मा के साथ चला गया। रानी ने कहा कि मैं पर्दा करके कथा सुनाऊंगी। उसने कथा कहनी शुरू की। जैसे ही कथा आधी हुई तो पर्दा आधा फट गया और पूरी कथा होने पर पूरा पर्दा फट गया। राजा ने रानी को देखा, रानी ने राजा को देखा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। राजा रानी को अपने साथ ले जाना चाहता था। महात्मा ने उन्हें बहुत सा धन देकर, दास दहेज देकर विदा किया और जाते समय एक कटोरे में दही दिया और रानी से बोले कि पुत्री, यदि दही छलक गया तो समझना कि तेरे पिता का देहांत हो गया। और वह बैलगाड़ी से जाने लगे। रास्ते में चलते चलते दही का कटोरा छलक गया तो रानी ने कहा कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है, मुझे वापस जाना चाहिए। राजा ने कहा कि ऐसे पिता तो जब चाहो वहीं मिल जाते हैं। रानी ने कहा कि नहीं, विपदा पड़ने पर उन्होंने मुझे ही संभाला है, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। जब वो वापस लौटे तो महात्मा पौधों को पानी दे रहे थे। उसने पूछा, पिताजी आप तो ठीक ठाक हैं? उन्होंने कहा कि ये तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि मुसीबत पड़ने पर धर्मपुत्री बनी है, मुझे याद भी रखती है या नहीं। वो अपने राज्य में चले गए और पहले की भांति सुखपूर्वक रहने लगे। उनके नौकर चाकर सभी हो गए। एक दिन एक दासी रानी की मालिश कर रही थी तो उसने रानी की पीठ पर मस्सा देखकर कहा और देखकर रोने लगी। रानी ने कहा कि तू रोती क्यों है? बड़ी मुश्किल से तो हमारे अच्छे दिन वापस आए हैं। तो उसने कहा कि मेरी सास के भी यहाँ एक तिल था। तो रानी ने उस दासी से पूछा कि तेरे कितने भाई हैं? तो उसने कहा 4 भाई हैं, 4 बहुएं हैं। तो उन्होंने कहा, तो रानी ने उस दासी से कहा कि तू उन 4 को मेरे पास लाना, मैं चमकी चोली पहनकर उन्हें पहचानूंगी। अगर चमकी चोली फटकर दूध की धारा गिरी तो समझना कि वो मेरे ही पुत्र हैं। ऐसा ही हुआ और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। हे महादेव, आपने जैसे राजा रानी पर कृपा की वैसे ही आपका व्रत करने वाले सब पर कृपा करना। बोलो महादेव की जय।